एक मोमिन का ऑपरेशन हो रहा है इस वक्त, उसकी सेहतयाबी के लिए मुमकिन हद तक बुलंद सलावत पढ़ी। सबसे पहले आज की सफ़े इंतज़ार सफ़े अज़ा और इस पर हाज़िर अज़ादारान व मुंतज़रीन व मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक को वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दा गैब में शाह सवारे वाली ये नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपनी मसनद सजा के कायनात के जोहला से कहे पूछो जो पूछना चाहते हो। जो लोग इत्तबा करते हैं रसूल का, नबी का, उम्मी का, यजदूनहु मकतूबन इंदहुम तौरात वल इंजील, वो उनका तज़किरा पढ़ते हैं तौरात और इंजील। यामरुहुम बिल मारूफ, वो जिसके करने का हुक्म देते हैं वो नेकी है, व यनहाहुम अनिल मुनकर, और जिससे रोकते हैं बुराई है, व युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात, और जिसे तैयब समझते हैं उसे हलाल खाते हैं, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, जिसे कबीस समझते हैं उसे हराम खाते हैं, व यज़अनहुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और जो गर्दनों में रसूमात के तौक हैं उन्हें उतारता। अल्लज़ीना आमनू बिही, क्योंकि आज आखिरी से पहली तकरीर है और मैं नतीजे की तरफ जाना चाहता हूँ। बस वो लोग जो इस रसूल पर ईमान लाए वाज़्ज़रू, और उनकी इज्जत व नसरू, और उनकी मदद, और उस नूर के पीछे चले जो मुस्तफा के साथ नाज़िल चला। वही लोग जन्नत में जाने वाले, वही लोग फलाह पाने वाले हैं। चार चीजें कुरान ने बताई हैं फलाह पाने वालों को: ईमान, रसूल, इज्जत, रसूल, मदद, रसूल, और उस नूर का इत्तबा, उस नूर के पीछे चल जाओ जो रसूल के साथ उतरा। ये चार चीजें जन्नत में जाने की जमानत। अगर ये चारों में से एक भी कम हो गई तो फिर जन्नत जाने का चांस खत्म। चार चीजें फिर गिनवा, क्योंकि दूर दूर लोग सुन रहे हैं। फल्लज़ीना आमनू बिही, जो रसूल पर ईमान, जो ईमान लाएगा वो इज्जत नहीं करेगा। बोलो, जो रसूल पर ईमान ले आए वो इज्जत तो करेगा, लेकिन यहां मामला कुछ और है। जो जुबान से कह दे कि मैं ईमान लाया, कुरान उससे दलीले ईमान मानता। आपके सुनने के भी क्या हैं मुश्किल गुफ्तगू आप बड़े बड़े इनामात से और बड़ी बुर्दबारी से, जिसने कह दिया जुबान से कि मैं ईमान लाया हूं, कुरान ने कहा दलील दो। दलील क्या है? वाज़्ज़रू, इज्जत करो रसूल। बंदों ने कहा इज्जत की है, उनके सामने बोलते नहीं, खामोश बैठ, उनके बराबर खड़े नहीं, उनकी आवाज से आवाज बुलंद नहीं, क्योंकि हुक्म कुरान है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालों अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद न करो।
तो कुरान तो मिल्लत मुस्लिमा के कदम कदम पर इत्तेहाद के मौके फराहम कर रहा है। शिया सुन्नी झगड़ा ही खत्म हो जाता है। सारे शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाए, एक ही नारा लगा दें, इसके रसूल भी साबित हो जाए, इज्जत के रसूल भी साबित हो जाए, इत्तेहाद भी कायम हो जाए। बस सिर्फ एक नारा लगाना है कि माजी हाल और मुस्तकबिल में जिसकी आवाज भी मोहम्मद की आवाज से बुलंद हुई है उस पर कल भी लानत थी, आज भी लानत। आप चला क्या कहने आप बंदे ने जुबान से कह दिया कि मैं इज्जत करता हूं, उनके सामने बोलता नहीं है, उनके बराबर खड़ा नहीं होता, उनकी आवाज से आवाज को लगती। तो कुरान ने कहा नहीं, इज्जत करने की दलील इज्जत करने की दलील क्या दलील है इज्जत करने की? नसरू, इनकी मदद करो, इनकी मदद नसरू समझ में आ जाए तो बंदे शिर्क के फतवे लगाने छोड़ दे। अल्लाह ये नहीं कह रहा मैं मदद करूंगा, ईमान वालों से कह रहा है मदद करो रसूल की। तवज्जो फरमाइए, तो किसने मदद की? रसूल। तवज्जो फरमाइए, अगर सबने मदद की होती तो रसूल 39वें दिन की शाम खैबर में खड़े होकर नादे अली न करते। शाबाश शाबाश, आप जिए। थोड़े बंदे याद है, थोड़े बंदे नसरू मदद करो। और बंदों ने कहा जी हम जिहाद पे भी गए हैं, जंगे भी की हैं, लहू भी दिया। कुरान ने कहा ये जो लहू दिया है ये भी जन्नत जाने की जमानत नहीं। फिर क्या करें? फरमाया वत्तबा नूरुल्लज़ी उन्ज़िला माअहू, उस नूर के पीछे चले जो मुस्तफा के साथ साथ उतरा, जो रसूल के। कोई मसला नहीं, हो जाता है, मशीन है, बंदों की बनाई और बंदों की बनाई हुई चीखों में अगर हक बयान किया जाए तो उनकी आवाजें निकल जाती हैं। हक बयान बल्कि बोलो हैदरी, कोई मसला नहीं, मशीन में खराब हो जाती है, कभी ठीक हो जाती है। तो जो उस नूर के पीछे चलो जो मुस्तफा के साथ, मुस्तफा पर नहीं, रसूल के साथ उतरा। साथ वही उतरेगा जो साथ था। जैसे जैसे समझ आए वो हाथ उठाता, साथ उतरा रसूल के, जो रसूल के साथ। कुरान रसूल के साथ नहीं, रसूल पर उतरा। और यहां कह रहे हैं उस नूर के पीछे चलना जो रसूल के साथ, जो रसूल के साथ उतरा है। अक्षिया सुनी फिक्रा कौम के खादिम का सुन ले, जो रसूल के साथ उतरा है वो नूर है। नहीं नहीं, तवज्जो नहीं फरमाई। जो रसूल के साथ उतरा वो नूर है। तो रसूल खुद के नहीं यार ऐसे तो नहीं ना, बेनियाजी ना करो। जो रसूल के साथ वो नूर है, तो फिर रसूल खुद क्या? पहले वो समझ लो जो साथ उतरा, फिर समझ आ जाए कि रसूल क्या। आओ बताऊं साथ कौन होता? रसूल मस्जिद नबवी की मेहराब में बिछी हुई नबियों की सियादत की मसनद पर तशरीफ फरमाए। सामने सहाबाए किराम का इज्तिमा है कि एक सहाबी ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह मता वजबत लकन नबुव्वा, या रसूल अल्लाह आप पे नबुव्वत वाजिब कब हुई? रसूल ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनुल माए वत्तीन, हम उस वक्त भी नबी थे जब तुम्हारे बाप आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, कुछ पानी में थे कुछ मिट्टी में थे। बंदों को समझ तो आ गई कि नबी कब से है। रसूल ने दूसरी बार फिर कहा कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनुल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान का नूर बताना है कौन सा है जो रसूल के साथ उठा है। रसूल ने तीसरी मरतबा फिर कहा कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनुल माए वत्तीन, मैं
उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था। तीसरी मर्तबा नबी की जुबान से 3 की नून अदा हुई थी। यार हुसैन जागना के बिस्मिल्लाह की पाक के नुक्ता ने अपने घर से अपने घर में कदम रखा। यार जिस बंदे को समझ आई वो हाथ उठाए अपने घर से। बिस्मिल्लाह की बात के नुक्ते घर से घर में कदम बढ़ा। ये घर से घर में कदम क्या यहां रोक लेता हूं फिर यही ना घर से घर में कदम क्या चार उठाना चाहूंगा तवज्जो फरमाइए। ज़्यादा हुसैन जागी अली के घर का दरवाजा मस्जिद में खुलता, अली के घर का शहर अल्लाह का घर। खामोश बनने की शराजी साहब जमानत नहीं। जो दिल में विलायत अली लेके आया उसकी आवाज यहां से बुलंद हो के अली के दुश्मनों तक जाएगी। तो फिक्र मैं अब कहने जा रहा हूं ज़्यादा हुसैन जागना अली के घर का दरवाजा मस्जिद के शहर में खुलता था, बल्कि शहर ही अल्लाह का घर था। और बच्चे कमरों में नहीं खेलते, बच्चे शहर में खेलते हैं। अली के बच्चे भी मस्जिद में खेलते थे। खेलते क्या थे? जो नबी करते थे वो हुसैन खेलते। शाबाश शाबाश, जिनके हाथ उठे भाई फिर पलट। अली के घर का दरवाजा मस्जिद के अंदर खुलता और कोई नहीं खुलता, बाकी बंद था, बाकी बाजार में खुल गए। बाकी बाजार में खुलते थे। यहां से लेके मिर्जा शुएब आपसे पीछे जहां तक आवाज। बताओ इस घर की तहारत अली का 5 मिनट का बच्चा लेकर रसूल मस्जिद में बैठा। 5 मिनट हुए थे हसन हुए कि रसूल उठा के मस्जिद में बैठ गए, मेहराब में बैठ गए और वहीं पे नमाज पढ़ी। इधर रसूल ने पढ़ी, उधर मां ने पढ़ी। शाबाश शाबाश, जो हाथ उठा सकते हैं यारो बन जाओ। इधर रसूल ने पढ़ी, उधर मां ने पढ़ी। इससे पहले भी एक बीवी थी जो अल्लाह के घर में रहती थी, उनका नाम है जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा। वो अल्लाह के घर में रहती थी। बेतवज्जो बताऊं मरियम में और हसनैन की अम्मा में फर्क कितना है? कि मरियम मस्जिद में रहती थी, मरियम अल्लाह के घर में रहती थी, और जहां फातिमा रहती थी अल्लाह उसे ही अपना घर कहता है। शाबाश शाबाश शाबाश, इनके हाथ उठे। अल्लाह उसे ही तवज्जो फरमाइए। वो रहती थी अल्लाह के घर में, बैतुल मुकद्दस में वही रहती। क्यों? कि बीबी मरियम की जो अम्मा थी हन्ना खातून, उन्होंने मन्नत मानी कि अल्लाह मुझे बेटा दे, मैं तेरे घर की खिदमत के लिए चढ़ावा चढ़ा दूंगा। चढ़ावा मैंने जानबूझ के कहा ताकि सबको समझ आ जाए। नजर मान ली, मन्नत मान ली, बेटा दे, वक्फ कर दूंगी तेरे घर की खिदमत के लिए। जब अल्लाह ने दिया तो बेटा नहीं था, बेटी।
बीबी ने कहा मन्नत तो पूरी करूंगी, लेकिन मांगा बेटा था। अल्लाह ने कहा साथ घर की खिदमत की बात थी। मैं 1400 साल तक समझाना चाहता था, बेटी कहते ही उसे जो घर में रहे नहीं बताना उसका मुकद्दर है। मेरा सलाम आप। अच्छा वही रहती थी, फिर वो बीबी मरियम को छोड़ा ही होला के तवज्जो फरमाइए, वही रहती थी, वही नमाज पढ़ती थी, वही सोया फिर उनके घर चली जाती नहीं, हफ्ते के 7 दिन मस्जिद, महीने के 30 दिन मस्जिद। अब समझ में आया बतूल कैसे कैसे सलाम है उनको जो स्पीकर को बगैर वजाहत में समझ बतूल उसे कैसे जैसे एक लम्हे के लिए अल्लाह के घर से निकलना ना पड़े। तवज्जो फरमाइए कि उसे बतूल हर वक्त वही रहती थी। एक दिन जनाबे ज़करिया आ गया। जनाबे ज़करिया आए तो क्या देखा, खाना पड़ा, फल पड़े हुए थे, रतन पड़े हुए थे, खजूरें पड़ी हुई थी। जनाबे ज़करिया ने कहा मैं तो लाया नहीं, कौन दे गया? कहा जिब्राइल आया। बाबा अरशद साहब जो बंदा इस फिक्रे पे चुप रहा वो बेशक अगली मजलिस में बोल नहीं रहा। जिब्राइल आए थे और खाना खिला गए, वहां से खाना ले आए, मुझे खिला गए। यही फर्क है मरियम में और ज़हरा में। जिसे जिब्राइल खिलाए वो मरियम है, जो जिब्राइल को खिलाए शाबाश। जिब्राइल आए खाना देंगे, वही रहती थी, वही खाती थी, वही पीती थी, वही सोती थी, वही जागती थी, वही उठती थी, वही नमाज। वक्त गुजरता गया कि फिर जनाबे जिब्राइल आ गए। जरा बड़ी हो गई बीबी मरियम कि जनाबे जिब्राइल आ गए और आगे कहा मुझे अल्लाह ने भेजा। फर्क समझ से जाओ, मुझे अल्लाह ने भेजा है, आपको बेटे की खुशखबरी होगी। जाग रहे हैं, सोए तो नहीं। मुझे अल्लाह ने भेजा है, आपको बेटे की खुशखबरी होगी। बीबी हैरान हो गई, अन्ना यकून ली वलद वलम यमससनी बशर, मैं बेटा जन्म जिसे बशर ने छुआ तक नहीं। जनाबे जिब्राइल ने कहा अल्लाह का हुक्म है, ईसा ने आना है, बशर के छूने की जरूरत नहीं। जागो, ईसा ने आना है, याद हुसैन जागना। फिक्रा बहुत बड़ा कहने जा रहा हूं, और जो बंदे आले मोहम्मद के घर की तलाशी लेते हो इस कौसर का फिक्रा सुनते जाओ। ईसा ने आना है, बशर के छूने की जरूरत नहीं। जिसने पीछे नमाज पढ़ दी है उसकी मां बतूल है। भी नहीं जागा, जिसने पीछे इधर वाले भी जाते। अच्छा अल्लाह का फैसला है। सरे तस्लीम खान, जब फैसला अल्लाह का है तो फिर सरे तस्लीम खान, बस उसने कह दिया है तो होना है। बंदे कहते तो ही नहीं पड़ती, जब अल्लाह ने कह दिया तो होना। बीबी राजी मस्जिद में रहने लगी, दिन गुजरने लगे। जनाजी बाबा आप दुआ करवा, फिक्रा में बहुत बड़ा। दिन गुजरने लगे, जनाबे ईसा के आने का दिन आया कि फिर जिब्राइल आए। फरमाया आप उठिए, बीबी मरियम उठिए, चलिए। कहां? फरमाया घर से निकलिए। शाबाश शाबाश, जो बशारत देने आया उसने कहा उठिए। भाई तवज्जो, न्याज़ हुसैन जागना। अब फज़ाइल
पढ़ने से तो कोई नहीं रोक सकता ना। उठिए चलिए, कहाँ? फरमाया घर से निकलिए। क्यों? बेटे ने आना है। कहने लगी रहती घर में हूँ, सोती घर में हूँ, बेटे ने आना है तो घर से निकल जाऊं, मेरा बेटा इस घर में नहीं आएगा। फरमाया कोई आएगा। पूछा कौन? फरमाया जिसकी तहारत का कर उसके बराबर। शाबाश। इस बंदे का हाथ भी नहीं उठा। मिलके बोलो सारे बीबी मरियम चल पड़ी। चुनी हुई मरियम अपने पास से नहीं कह रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अस्तफा की। मरियम अल्लाह ने आपको चुन लिया है, बत्तहरा की और पाक रखा है, वस्तफा की अलम में शायद आलमी। अब दाद बेशक न देना, इस हदीस का फिक्रा याद आ गया। किया क्या है? इन्नल्लाह हस्तफा की, इस्तफा की। क्या? नहीं मैं चुप कर जाऊंगा, नहीं बोलो। क्या किया? बोलो सारे बोलो, मुश्किल लफ्ज नहीं है। इस्तफा की, जिसका इस्तफा हो जाए वो क्या है? वो मुस्तफा। याद हुसैन जातना, जिसका इस्तफा हो जाए वो मुस्तफा। इसका मतलब है अल्लाह ने बीबी मरियम को भी मुस्तफा कहा। याद हुसैन जातना, पूरी तवज्जो। और जनाबी ईसा पे वाजिब था कि वो बीबी मरियम के लिए उठे। याद हुसैन जातना, क्योंकि वो माँ थी, माँ के लिए उठे थे। नाले हुसैन जाना चुनी हुई थी, मुस्तफा थी और खुद मुस्तफा नहीं थी, कोई मुस्तफा था। जो इस पे फिक्रे पे बोलने में उनको सलाम। कोई मुस्तफा था जो कुल्लियत में मुस्तफा था, जुज़वी मुस्तफा नहीं था। उसने खैरात बांट बांट हस्तियों को मुस्तफा किया, और जिसने मरियम को मुस्तफा किया है वो जिसके लिए उठे उसे फातिमा कहते हैं। शाबाश। आप बहुत अच्छा सुनाए, मेरी तवक्को से अच्छा सुनाए भाई। नाले हुसैन जाती, बीबी मरियम निकल गई, दरख्तों के झुंड में आ गया। ईसा आ गए। क्या हुआ? बोलो। अल्लाह ने बताया तो है ना कैसे कैसे। यार देखो तो मेरी तरफ, मुस्कुराते हुए चेहरों से देखो। बताया तो है ना कैसे कैसे। पाकीज़ा है ना ईसा, बता तो दिया कैसे कैसे। ईसा के आने का तरीका कुरान में लिखा है। मैं उस बंदे के हाथ पे बयान करूंगा जो मुझे पूरे कुरान में मोहम्मद के बनने का तरीका दिखाए। सलामत रहो भाई, सलामत रहो। मुस्तफा के बनने का तरीका अल्लाह ने नहीं बताया, क्योंकि बना है ही नहीं, था, है, रहेगा। तवज्जो फरमाइए। और एक नूर इसके साथ था। शाबाश। जो मेरा एक नूर इसके साथ था, वो है, रहेगा। मैं हुक्म भी पूरा कर दूं, बच्चों का हुक्म है शराई साहब आपसे महसूस नहीं करना। वो नूर कौन सा था वो बता दूं, हुक्म है तामील कर दूं। बच्चे रोज कहते जो वहां पढ़ा था वो सुना दो, वो नूर बता देता हूं। वो नूर कौन सा है? याद हुसैन जानना, अनवार के कुल थे न मिट्टी के ये बर थे, मस्तूर को संते थे न संतों में ये सर थे, तो हीरों के मुखबर न रिसालत के सफर थे, न आंख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला। शाबाश शाबाश। जिनके हाथ में
माफी दे जे मैं एक गल कर लगा कोई बंदा उस पार्टी का हो तो मैं जरूर माफ कर नारा इन्हें ना लाया करो जिन्हें नून लीग वाले बिरयानी लगने मिल के बोलो ये ना अनवार के गुलशन थे न मिट्टी के ये बाल मस्जिद को सजदे थे न सजदों में ये सरदे तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफर थे न आंख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था खुदबा न निदा और न मंदूब की आंखें जालिब तन जज्बा तन मजूब की आंखें मुफ्ती मोहब्बत की महबूब की आंखें यूसुफ का सराफा था न याकूब की आंखें गमगीन न गम था न कहीं ईद हुई थी गमगीन न गम था न कहीं ईद हुई थी न तौके इताअत था न तकलीफ हुई थी तकलीफ के आसार न तकदीर हुई थी रास्ता न मुसाफिर था न मंजिल का निशान था आलम में कोई राज नहा था न आया था खुतबा था न मिंबर था न चुप थी न बयां था क्या वक्त था जब एक अली थे क्या बात है भैया क्या बात है कुल्ले ईमान एक नूर साथ था जनाबे सैयद अली रजा साहब मौला के मंजूर नजर जाए तशरीफ ले आए ये भी कुछ देर मुझे सुने तवज्जो है तवज्जो एक नूर साथ था एक नूर साथ है एक नूर साथ रहेगा बात कहां पहुंची बीबी मरियम दरख्तों में चली याद है ना बात ये किससे अल्लाह इसलिए बयान कर रहा है कि मुस्तफा की मारिफत मुस्तफा के लिए नबियों के किस्से झुंड में चली गई जनाबी ईसा तवज्जो फरमाइए बीबी को भूख लग गई और जमाने को पता लग गया क्या सुन गए बीबी को भूख लग गई अल्लाह ने कुरान में लिख दिया और दोनों का तारुफ करवा दिया किसका बीबी मरियम का और जनाब ईसा वकाना याकुलानि ताम वो दोनों खाना खाते थे ये कौन सी तारीफ है मुझे कोई बंदा पूछा जी अली रजा कैसा था मैं धोनी में गुजरात गया था तो ये मटन के साथ रोटी खा रहा था ये कौन सी तारीफ अल्लाह तारीफ कर रहा है आदम की ईसा की और मरियम और कह रहा है याकुलानि ताम ये दोनों खाना खाते मैंने पूछा परवरदिगार ये क्या तारीफ है फरमाया मुंह बंद रख तारीफ नहीं कुछ लोगों के मुंह बंद करो क्योंकि लोग इन्हें खुदा कहेंगे मैं उन्हें समझा रहा हूं बकवास बंद रखना काना याकुलानि ताम दोनों खाना खाते हैं जो खाए वो खुदा नहीं होता जो खाए वो खुदा नहीं होता इसका मतलब है तौहीद को खतरा था जब लोग इनको खुदा कह रहे थे तो क्या सिर्फ आदम जनाब ईसा और मरियम को खुदा कहा गया नहीं लोगों ने मुस्तफा को भी खुदा कहा लोगों ने अली को भी खुदा कहा तो कहते ना मोहम्मद और अली खाते कहा नहीं दुनिया कहती है तो कहती है ये खाते नहीं खिलाते लेकिन लब्बैक या हुसैन का नारा बड़ा जरूरी है लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन नाराए हैदरी मैं फिर पलटता हूं इस तरफ पहले बता दूं ये लब्बैक या हुसैन क्या है भाई तवज्जो बंदे हज के लिए नहीं जाते तो क्या कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक रसूल गए थे तो यही कह रहे
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। रसूल के बाद अली गए तो अली भी यही कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। रसूल के बाद हसन हज करते रहे और कहते रहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हुसैन भी हर साल जाते थे, कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। फिर 60 हिजरी को हुसैन हज करने के लिए गए। हज करने के लिए क्या गए? मक्का गए। शाबान गुजर गया, हुसैन जाना, रमजान गुजर गया, शवाल गुजर गया, ज़िकात गुजर गया। यकम ज़िलहज को हुसैन ने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। 2 ज़िलहज को कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। 3 ज़िलहज को कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। 4 ज़िलहज को कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। 5 ज़िलहज को कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। 6 ज़िलहज को कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। 7 ज़िलहज को कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। 8 ज़िलहज को हुसैन से सब कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जब एहरामों में छुपी हुई तलवारें देखी, हुसैन ने एक बार एहराम तोड़ा, काबा की तरफ घुस करके हुसैन करबला को चले। पहले हुसैन कह रहे थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, फिर काबा कह रहा था लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बीबी मरियम झुंड में आ गई, ईसा आ गए। बात भूलना नहीं, बीबी को भूख लग गई, अल्लाह ने कुरान में लिख दिया। भाई तवज्जो, आयत आए, खजूर का एक पौधा हो गया, उसी वक्त बड़ा हो गया, उसी वक्त खजूरें लग गई, उसी वक्त पक गई। हाँ, उसी वक्त पौधा हुआ, उसी वक्त बड़ा हुआ, उसी वक्त खजूरें लगी, उसी वक्त पक गई। पकने की हद तक अल्लाह ने कहा, पकाया अल्लाह ने। फिर बीबी मरियम से कहा हिला तू। भाई तवज्जो, हिला तू। 16 रजब का दिन रसूल काबा में आए, तरह तरह के तश्त पड़े थे, खाने थे। रसूल ने पूछा मां खाने कौन लाया? फरमाया फरिश्ते मुबारकबाद देने आते थे। भाई तवज्जो, न्याले हुसैन जागना, फिक्रा कहने जा रहा हूं, इज्जत रसूल समझ में आ जाए। रसूल आवाज देके कहते अम्मा कुछ अली ने भी खाया। कहती रोज कहती रही, रोज कहती रही, रोज कहती रही, लेकिन ये यही कहता रहा तेरी निकाह ज़ियारत रसूल से। ज्यादा देर ना बिठा। तवज्जो, बीबी ने खजूरें खा ली, जनाबी ईसा को पार्चे में लपेटा। अब पार्चा सब जाना पड़ेगा, कपड़े में लपेटा, लपेट के चादर में छुपा। और अल्लाह ने कह दिया मरियम आप रोजे से हैं, रोजा भी चुप का, बोलना नहीं। तवज्जो, नाले हुसैन जाना। बीबी मरियम आबादी की तरफ चल पड़ी। एक यहूदी ने देखा मरियम आ रही है, गोद में कुछ है। हैरान हुआ कि कभी मस्जिद से निकली नहीं, आज निकल आई, देखूं तो सही घर से लेके क्या आई। करीब गया कि बीबी मरियम ने कलाम नहीं किया, बच्चे के कपड़े से बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया। उसने देखा है मरियम तुम्हारी मुकद्दस बच्चा। उसने शोर मचा, बस्ती वालों मुकद्दस मरियम के घर बच्चा। बस्ती वाले आ गए, यहूदी सारे आ गए। उन्होंने आगे कहा ना तेरी माँ ऐसी, ना तेरा बाप ऐसा, बच्चा कहां से लाई? बीबी को अल्लाह ने कह दिया था तेरा चुप करो। बीबी ने बोलना था नहीं। बीबी ने किया क्या? इशारत की रह, इशारा कर दिया बच्चे की तरफ। बच्चे की तरफ इशारा कर। सवाल था मरियम की इसमें जागना। सवाल था बीबी
मरियम की इस्मत पर इशारा बच्चे की तरफ। अब बच्चे को चाहिए था वो कहता जुबानें बंद रखो, मेरी माँ पाक है, पाकीज़ा है, न्याज़े हुसैन जागना। बच्चे ने माँ का जिक्र ही नहीं किया, बच्चे ने अपना कसीदा शुरू कर दिया। कहा इन्नी अब्दुल्ला है व अतानी अल किताब व जालानी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और अपना नबी बनाया। तो हमने हाथ बांध के कहा जिसका बेटा नबी हो उसे छूने की जरूरत, शाबाश, जिसका बेटा नबी हो। न्याज़े हुसैन जागना फिक्र आदमी है फजीलत का, और चुप बंदे के चेहरे की ज़ियारत करूंगा। मैंने यहूदियों से पूछा कि चाकू के बच्चे की गवाही तुमने मरियम के हक में मान ली? तो उन्होंने कहा अगर हुज्जत बेटे की गवाही बतूल मां के हक में ना मानी जाए तो अल्लाह लानत भेजता है। वो जनाबे ईसा की गवाही अपनी नबूवत पर, अपनी इस्मत पर, अपने साहिब किताब पर। किसकी गवाही? जनाबे ईसा। मेरा सलाम हो शहजादी पर, जिन्हें किसी भी दरबार में गवाहियों की जरूरत नहीं पड़ी। पहले मैंने कहा, उससे पहले हबीब रजा बहुत खूबसूरत मसाइल, अली रजा भी आपकी मसाइल सुने, जी भर के आप होंगे। मैं कोई मसाइल खान जाकर नहीं, लेकिन चाहता हूं कि कुछ खुद भी रो लूं, कुछ आप भी रो लें, और रोने के लिए जिक्र उसका कर रहा हूं जो बहुत रोया। और रोया भी पानी में, खून रोया। कौन? मेरा मौला सैयद सज्जाद बादशाह लहू कितना 195 से लेकर 95 मुसलसल लहू है। ये 34 साल का 195 से 95 हिजरी 34 साल का। जो 40 कहते हैं वो ठीक है, क्योंकि बाद 40 से भी आगे 95 हिजरी में भी सज्जाद ने खून रोना छोड़ा नहीं। ये ना समझना मैं मौला सज्जाद की शहादत पढ़ने लगा, मुझे आती नहीं शहादत, मैं मौला सज्जाद की शहादत नहीं पढ़ सकता, मुझे ये मजमून नहीं आता, क्योंकि शहादतें उन शहीदों की पढ़ी जाती हैं जिन्हें किसी एक जगह पे मारा गया। जज़ाकल्लाह, मरहबा। मुझे करबला से लेकर शाम के दरबार तक कोई मोड़, कोई चौक ऐसा नजर नहीं आता जहां सज्जाद को मारा ना गया। आज इस अशराए हम शक्ल पैगंबर की चौथी मजलिस है। रोजाना मोमिनीन की तादाद में इजाफा होता है, नौजवानों को रोते हुए देखता हूं, लेकिन सबीलें लगी हैं पानी पीते हुए, कितना रो लो। सबसे ज्यादा तो 10 मुहर्रम को रोए, तो 10 मुहर्रम के दिन
मैंने 2 साल शादी गरीबा यहाँ पढ़ी, मैंने देखा बड़ी से बड़ी जमीन होती। 10 मुहर्रम के दिन जब सारा दिन आदमी जवान मातम करके जंजीर मार के शादी गरीबा की मजलिस सुन के गुस्ल के अपने अपने बिस्तर पे सो जाते हैं, उस वक्त हुसैन के सज्जाद की पुष्ट पे लोहे का पहला ताजिया लगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, तुम्हारी जवानी या सलामत में और बयान करो। उस वक्त आदमी जवान की पुष्ट भी जख्मी होती है, मौला सज्जाद की पुष्ट भी जख्मी होती है, लेकिन बाबा जी बड़ा फर्क है, ये दोनों जख्मी पुष्ट हैं, इनमें बड़ा फर्क है। जब आपका आदमी जवान जंजीर मार के घर जाता है, उसकी बेटियां छोटी छोटी बहनें गुलाब के अरग में कपड़े भिगो के उसकी पुष्ट से लहू साफ करके कहती हैं भैया बड़े प्यारे जाहिर लगे, मगर सज्जाद की पुष्ट से जब खून की पहली लकीर फूटी थी, सकीना के हाथ जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कितना रोगे जितना भी रोने, पानी पानी, सज्जाद पानी नहीं रोते, लहू लहू। और जब लोग पूछते थे ना मदीने में मौला खून क्यों होते हैं, अकबर के लिए, अकबर जैसा भाई चला गया, अब्बास जैसा चाचा चला गया, शबीर जैसे बाबा की गर्दन पे 13 ज़रबे चल रही है। सज्जाद आवाज देके कहते क्या समझते हो, मुझे नहीं पता शहादत हमारा मसला है, हमने पहले जाफर तैयार दिए, हमने हमजा दिए, हमने दादा अली दिए, मेरे चाचा हसन के जनाजे पे 3 लगे, हम लहू नहीं हुए। मौला फिर लहू होते फरमाया अशा अशा शाम लहू। जिस बंदे को सज्जाद के लहू होने की वजह समझना है ना, मैं जिसे समझ नहीं आती, कोई बंदा महसूस नहीं करेगा, उसे मैं एक बात बताता हूँ, वो करके देख ले, उसे मौला सज्जाद के लहू होने की वजह समझ आएगी। जेहलम के चंद शरीफ तरीन बुजुर्ग उन्हें जमा कर, उन्हें 2 किनारों में खड़ा कर, फिर बहन में उसके सर से चादर उतार कह इन शरीफों के दरमियान से गुजर। शर्माना शर्माना, तुम्हें मौला सज्जाद के लहू होने की वजह समझ आ जाएगी, सज्जाद लहू क्यों हो गए। और मौला बाकी खुद रिवायत करते हैं, मौला फरमाते हैं जब मैंने अपने बाबा को कफन पहनाया तो चेहरे के मकाम से कफन सुर्ख, मैंने कफन हटाया वो आंखों से सुर्ख आंसू बह रहे। मैंने कहा बाबा कफन में भी लहू, इतने साल हुए। फरमाया बाकी बेटा जब कभी करबला जाओ ना, अपने दादा हुसैन को मेरा एक पैगाम देना। बाबा कौन सा पैगाम? फरमाया अपने दादा हुसैन से कहना आपका मुसाफिर बेटा सज्जाद कहता था जैसे आपको रोने का हक था सज्जाद से आजाद है। बैठ कर करो यार, बैठ कर करो। मैं मौला सज्जाद के मसले अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं तो सुन 4 या 5 मिनट और सहमत है ना आपको बात बता रहा हूं। बड़ा मारा है इन्होंने मेरे मौला सज्जाद। सकीना काफिले से बिछड़ गई, मारा सज्जाद। हुसैन के सर वाला नेजा नहीं चला, मारा सज्जाद। अल्लाह करे मैं फिक्रा सीखना बहुत बाहर के रास्ते बड़ा बड़ा मैं एक फिक्र के लिए तरह से मारते लेकिन सज्जाद तो वो भाई है जिसने काफिले की हिफाजत ऐसे
तलब से पहले एक मकाम पे काफिला रुका। मेरे मौला सज्जाद ने शिमराया, बोला फरमाया फिर जा लोहे का खाजियाना, ये लोहे का खाजियाना है। सज्जाद रुकू में चुके, फरमाया जितना तेरा दिल चाहता है मेरी पुष्ट पे मार, मेरी फूफी को ना मार। बस एक रिवायत पढ़ने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। बड़ी मुकम्मल हालत हो गई, बहुत अच्छा, बहुत मारा गया सज्जाद को, इतना मारा गया मेरे मौला सज्जाद को। लिबास पहना हुआ था, कमर झुमर की थी, गर्दन में तौल था, कमर में लंगे था, हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, पता नहीं चलता था गर्दन का लहू कहां है, आंखों का खून कहां है। सज्जाद बाजार शाम में आ गए, मैं फिर कह रहा हूं सज्जाद बाजार शाम में आ गए। मंजर मुझे याद आ गया, मेरा दिल चाह रहा था वो पढ़ दूं। जब अली अकबर रुखसत हुए थे, वो आखिरी वक्त में बीबी फिजा ने रोका कि अकबर जरा पलट के देख। अकबर ने पलट के देखा तो मौला सज्जाद कमर झुकी हुई थी। अकबर फौरन उतर के आए, सज्जाद की गर्दन में, अकबर की गर्दन में सज्जाद ने बाहें डाली, सज्जाद की गर्दन में अकबर ने बाहें डाली। अचानक अकबर ने सज्जाद के कान में कुछ कहा, सज्जाद ने अकबर के कान में कुछ कहा कि अकबर तड़प के पीछे हट गए। सवाल करके सज्जाद ने अकबर के कान में क्या कहा? सज्जाद आवाज देके कहते न्याज़ हुसैन, अकबर आवाज देके कहते भैया एक तबादला ना कर लें। जी भैया सज्जाद कौन सा तबादला? सज्जाद आवाज देके कहते पर्ची मुझे दे दे, बाजार तू ले। मैं नहीं, ये भैया आपका हौसला टोपियों के साथ कभी इस बाजार कभी उस बाजार, जो तैयारी कर बैठे मैं बिल्कुल करीब आ गई। एक रिवायत पढ़ना मैं पर छोड़ रहा हूँ, भाई को दे दूं। बाजार शाम का आसान नहीं है, मातमी रोने के लिए लफ्ज दो काफी। बेटी अली की बाजार शाह, एक रसूल का सहाबी है जिसका नाम है सहल इब्न साद शहरूरी। वो कहता है मैं बैतुल मुक़द्दस गया, रास्ते में दमिश्क आ गया। जब मैं दमिश्क पहुंचा मैंने देखा लोगों ने नए कपड़े पहने हुए, कुछ लोग ढोल बजा रहे हैं, कुछ तालियां बजा रहे हैं, कुछ मुंह से आवाज निकाल रहे हैं। मैंने एक शामी से पूछा, मैं भी मुसलमान हूँ, जहां तक मुझे याद है आज मुसलमानों की कोई ईद तो नहीं है। वो शामी आवाज देके कहता तू परदेसी है, मुसाफिर है, तुम्हें नहीं पता कुछ कैदी आए हैं, हम उनका तमाशा देख रहे हैं। साल आवाज देके कहता बड़ी जल्दी नबी का फरमान भूल गए हो। शामी कहता कौन सा फरमान? साल कहता मैंने शामी से कहा मैं सहाबी रसूल हूँ। एक दिन रसूल घर से निकले, नमाज पढ़ी, मुसल्ले पे बैठे, अचानक रोना शुरू कर दिया। मैंने रसूल से पूछा या रसूल अल्लाह रोए क्यों? फरमाया बस साल रोने की वजह न पूछ, बस इतना याद रखना मेरे बाद कैदियों का तमाशा न देखना। तो बंदा यार अभी तक मातम नहीं कर सका। वो शामी आवाज देके कहता तूने देखा जो नहीं, कैदी है बड़े। कहता क्या बात है कैदी में? अजीब बात क्या है? कहता कुछ सारे जो नेजों के धोखे थे, एक सर घोड़े की गर्दन में, एक सर बड़ा अजीब है, वो नेजे पे बगैर थर के कुरान की तिलावत। उस काफिले में कुछ बीबियां हैं, मैंने सुना है उनकी चादरें नहीं दी, मगर वो बीबियां दिखाई नहीं देती। एक कैदी है जो ज़ईफ लगता है, उसकी गर्दन में तौक है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। साल कहता जब मैंने ये सुना ना एक सर है जो बगैर थर के कुरान पढ़ता है, कहता मैं दौड़ के बाजार में दाखिल हुआ, मैंने पहला सर देखा, मेरा दिल चाहा मुझे मौत आ जाए। मंजर ही ऐसा था, सर छोटा था, नेज़ा बड़ा था। जिस बंदे का हाथ अभी सीने पे गया वो तैयारी करे, सर छोटा था, नेज़े का फल भरा था। सर कहता मैं रोता हुआ कि कहता रहा अल्लाह करे उसकी मां मर गई हो। सर कहता मैं आगे बढ़ा, एक और सर था जो 13 साल के जवान का सर था, उसके रुखसारों पर घोड़ों के सुबह के निशान थे। कहता इस सर को देख के मेरी आंखों से आंसू भर गए। मैं एक सर के करीब पहुंचा जिसने अभी तक मातम नहीं किया। यह सर ऐसा था जिसके चेहरे पे जुल्फें बड़ी थी, लेकिन हसीन इतना था कि जुल्फों से दूर छिल छिल के बाहर आ रहा था। कहता मैंने कहा पता नहीं कितना खूबसूरत है। अचानक हवा का झोंका आया, चेहरे से जुल्फें हट गई, मेरी चीख निकल गई। चेहरा देख के मुझे ऐसे लगा जैसे मोहम्मद खुद बाजार तैयारी कर मातम किया। ऐसा लगा जैसे रसूल
उस सर के करीब आ गया जो मेले के बगैर थर के कुरान पढ़ रहा था। कहता मैं कुरान सुनने लगा और दिल ही दिल में दुआ मांगने लगा, अल्लाह करे ये वो ना हो। अब रोया मातम किया, अल्लाह करे ये वो ना हो। मैं दिल में दुआएं मांगता रहा, दुआ मांगते मांगते आखिरी फिक्र है, दुआ मांगते मांगते कहता मेरी नजर पलटी तो मैंने देखा एक ज़ईफ है, इसकी कमर झुकी हुई है। वो एक कम सिर कैदी की सहूलत के लिए कमर सीधी नहीं करता। कहते मैंने उसका फटा हुआ लिबास देखा, उसकी आंखों में आंसू देखे, मुझे हदीस रसूल याद आ गई कि जब कभी सफर में जाया करो ना तो रास्ते में अपनी हिफाजत के लिए मिस्कीनों को कुछ दे दिया करो, कैदियों को कुछ दे दिया करो। साहब कहता ये सोच के मेरा हाथ मेरी जेब की तरफ गया, अभी हाथ जेब में नहीं पहुंचा था, कैदी आवाज देके कहता हाथ रोक, हम पे सदका हराम। सर कहता मेरा हाथ शहीद का हाथ था वही रुक गया। मैंने कैदी की जुबान से अपना नाम छुआ, आखिरी लफ्ज़ मैंने कहा कैदी आप मेरा नाम कैसे जानते हो? कैदी आवाज देके कहता तू मुझे जानते, मैं तुझे जानता। साल कहते मैं माफ कीजिएगा मैं आपको नहीं जानता, जरा अपना तारुफ करवा दे। कैदी आवाज देके कहता सुनना तारुफ को सुन, अना वारिस मक्का तो वमीना, मैं मक्का और मीना का वारिस। साल कहता मैं कैदी किसी और हवाले से तारुफ करवा। कैदी कहता अना वारिस ज़मज़म और सफा, मैं ज़मज़म और सफा का वारिस हूँ। साल कहता मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा कैदी मेरे मौला ने कहा है कैदियों से सख्ती न करना, वरना ये जो तू लक़ब इस्तेमाल कर रहा है ना ये तेरे नहीं है, ये मेरे मौला के लक़ब है। कैदी आवाज लेके कहता है साल तेरे मौला का नाम क्या है? जो बंदा अभी तक नहीं रोया। साल कहता जब कैदी ने पूछा ना तेरे मौला का नाम क्या है, मैंने बाजार में इधर उधर देख के कहा मैं इस माहौल में, शाबाश शाबाश यानी मैं इस माहौल में अपने मौला का नाम नहीं बता सकता। कैदी आवाज देके कहता जरा मेरे करीब आ, मेरे कान में बता तेरे मौला का नाम क्या है। साल कहता मैं करीब हुआ, मैंने कान में कहा इस्मुहु अली इब्नुल हुसैन, मेरे मौला का नाम है अली इब्नुल हुसैन। कैदी आवाज देके कहता सहल मुझे पहचान, मैं ही तेरा मौला सज्जाद हूँ। साल कहता जब मैंने पहचाना रोते रोते जमीन पे बैठ गया, उठा, मैंने कहा मौला मैं भी मुसाफिरत में हूँ, मेरे लायक कोई खिदमत हो। जो बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले बैठे ना वो एक बार सर पे हाथ जरूर रख लेना। मैं सफर के आलम में मेरे पास और कुछ नहीं है, कुछ चाहिए तो मौला बता दीजिए मैं कुछ खिदमत कर सकूं। मौला फरमाते सहल से जानता है हमने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन अगर कपड़े का कोई टुकड़ा मिल जाए तो कपड़े का टुकड़ा ले। और साल कहता मेरे पास कोई और कपड़ा नहीं था, सर पे अमामा था, मैंने अमामा उतार लिया। मौला ये अमामा हाजिर है। फरमाया साहल मुझे ना दे। मौला क्या करूं? फरमाया इसको खोल ले। साहल कहता मैंने अमामा खोल लिया। मौला फरमाया इसे तय दर तय लपेट, नाले हुसैन जागना। साल कहता मैंने लपेटना शुरू किया, जब अमामा लपेट लिया एक तय बन गई ना, मैंने कहा मौला अब फरमाया साहल जरा मेरी पुष्ट पे आ जा। साल कहता मैं मौला